उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। उदयपुर शहर के अंबा माता थाना क्षेत्र के देवाली इलाके में एक सोने मकान को चोरों ने अपना शिकार बना दिया। शहर के देवाली इलाके में सोने पड़े सुरेश जैन के मकान का रात को ताला तोड़कर चोर सोने चांदी के जेवरात और नकदी ले उड़े। चोरों ने पूरे 3 मंजिला मकान में एक कमरे का ताला तोड़कर अलमारी में सारा सामान चुरा लिया। देवाली इलाके में चोरी की घटना की वजह से लोगों ने पुलिस गश्त पर सवालिया निशान खड़ा किया है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि पहले भी देवाली के इलाके में चोरी की वारदातें हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस द्वारा रात्रि गश्त को बढ़ाया नहीं गया है। खबर लेकर जाने तक चोरी की घटना की जानकारी पुलिस को नहीं दी गई है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की समीक्षा बैठक शनिवार को संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल की मौजूदगी में जिला परिषद सभागार में हुई। एसडीएम राज्य संयोजक के गुप्ता ने समीक्षा करते हुए स्वच्छता में उदयपुर को नंबर 1 बनाने के उपाय बताए। उन्होंने कहा कि इच्छा शक्ति के बिना कोई मुहिम संभव नहीं। बैठक में जिला परिषद सीईओ कीर्ति राठौर, एसडीएम रिया डाबी सहित सभी एसडीएम, विकास अधिकारी, एसबीएम कोऑर्डिनेटर मौजूद रहे। जोधपुर में 1966 में स्थापित बेकरी 15वीं ईस्वी अब उदयपुर में भी शुरू की जा रही है। पहली ब्रांच यूआईटी सर्कल के पास होगी। आगे 2 और ब्रांच भी इस शहर में खोली जाएगी। ये जानकारी शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में बेकरी के निदेशक साहिल शेख ने दी। उन्होंने बताया कि बेकरी का शुभारंभ सोमवार को पूर्व मेवाड़ राज परिवार के सदस्य लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ करेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण में लेक सिटी की रैंकिंग गिरने के बाद शनिवार को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की समीक्षा बैठक जिला परिषद सभागार में आयोजित की गई। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन के राज्य संयोजक के गुप्ता ने उदयपुर शहर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के उपाय बताए। उन्होंने कहा कि इच्छा शक्ति के बिना कोई भी मुहिम संभव नहीं है। के गुप्ता ने कहा कि उदयपुर शहर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, वहीं पूरे शहर में आवारा मवेशी घूम रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की समीक्षा बैठक में संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने उदयपुर जिले के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को शहर और ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता बनाए रखने की अपील की है। वहीं जिन क्षेत्रों में गंदगी पसरी हुई है वहां पर भी लोगों को जागरूक कर शहर और गांव को स्वच्छ बनाने का संकल्प दिलाने की बात कही। बैठक में संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल, स्वच्छ भारत मिशन के राज्य संयोजक के गुप्ता, जिला परिषद सीईओ कीर्ति राठौर, एसडीएम रिया डाबी सहित ग्रामीण विकास अधिकारी और सभी एसडीएम मौजूद रहे। राजस्थान में 2 बार से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक में चर्चा हुई। कार्यकर्ता सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। सभी का लक्ष्य है 25 सीटें फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जाएं। मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। मोदी ने देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। एक कार्यकर्ता प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है, इससे कार्यकर्ता अभिभूत है। कार्यकर्ता और नेता एक ही होते हैं, यही बीजेपी की विशेषता है। एकजुट होकर काम करेंगे और सभी 25 सीटें जीतेंगे। वाले एक ऐसे व्यक्ति जो गरीबों के मसीहा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी। पूरी लोकसभा की तैयारी की चर्चा होगी और उस चर्चा में सभी विषयों को लेकर के कार्यकर्ता जो सरकार की उपलब्धि है उसको जनता के बीच में जाए, लाभार्थियों से मिले और देश का गौरव बढ़ाने का काम किए हैं। जो हमारी संस्कृति है उसको भी स्थापित करने का काम किए हैं, उसको भी जनता के बीच में लेके जाए। और सभी लोग यही कह रहे हैं, राजस्थान में मोदीमय हो गए हैं। कार्यकर्ता हर्षोल्लासित है क्योंकि हमारी सरकार बन गई है और एक कार्यकर्ता प्रदेश का मुख्यमंत्री बने हैं भजनलाल शर्मा जी। ये सभी कार्यकर्ता अभिभूत है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि आखिर कांग्रेस को राम से तकलीफ क्या है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिया था कि राम काल्पनिक है। ये वही कांग्रेस है जिसने सनातन को डेंगू मलेरिया कहा था। लेकिन मैं तो सिर्फ यही कहूँगा, राम का भव्य मंदिर बना है, रामलला अपने घर में विराजमान हो रहे हैं।
ऐसे शुभ समय पर उन्हें भी इस कार्यक्रम में आना चाहिए। जोशी ने कहा कि देश दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों का आस्था के प्रतीक राम है। ऐसे में इस कार्यक्रम का भी विरोध करना, इसका मतलब स्पष्ट है कि आपको कहीं ना कहीं तुष्टीकरण दिखाई दे रहा है। कांग्रेस हमेशा हवा में चलती है, भारतीय जनता पार्टी धरातल की पार्टी है और उसमें मैं सोचता हूं कि न सिर्फ सरकार के काम को जनता तक पहुंचाना, बल्कि रचनात्मक काम और सेवा के कामों में भी भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे रहती है। हम सब लोगों ने देखा है कि लगातार, चाहे स्वच्छता अभियान में हो, चाहे रक्तदान में हो, चाहे वृक्षारोपण हो, चाहे कोरोना महामारी में सेवा के काम हो, बाकी सारे, चाहे कहीं त्रासदी हो जाए, तो इन कामों में भी भारतीय जनता पार्टी सदैव आपको आगे मिलेगी। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।